गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत कीमती किश्ती होवे, पर उस किश्ती नूं चलाउण वाला मला ना होवे तो किश्ती कीमती हो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मला नहीं है तो कीमती किश्ती नूं असी करांगे कि मला चाहिदा है। जे किधरे बहुत कीमती साज होवे, क्योंकि लखां लखां रुपए दे वाजे ने, लखां लखां रुपए दे तंती साज हन। आप जी दी जानकारी वास्ते अर्ज करा, लखां लखां रुपए दे तबले हन, इतने कीमती साज। बहुत कीमती होन लेकिन वजावन हार ना होवे, साज की कोई कीमत नहीं है, बेअर्थ है। और जे किधरे बहुत कीमती जड़ी बूटी होवे पर वैद ही ना होवे, उस बूटी की पछाण कौन करेगा? वैद भी चाहिए है। जे पछाणन हार नहीं है तो वो बूटी किसी भी कम की नहीं है, भावें कितनी कीमती हो। मनुख दे जीवन विच कितनी भी दौलत होवे, धन होवे, प्रतिष्ठा होवे, रुतबा होवे, पर जीवन विच गुरु ना होवे, जीवन किसी भी कम का नहीं है, किसी भी कम का। क्योंकि जीवन विच नाम नहीं है, जीवन विच गुरु नहीं। मैनू एक गल चेते आ गई। हिंदुस्तान नूं कितनी ही बार लुटिया गया, कितनी ही बार। बाहरले मुल्कां दे ताड़वी लुटते सी हिंदुस्तान। उहदा कारण की सी? इतिहास पढ़ के देख लवो, जितनी बार हिंदुस्तान नूं लुटिया और जितना गुलाम हिंदुस्तान रहा, उतना गुलाम कोई मुल्क नहीं रहा, कोई मुल्क नहीं। उहदा इक्को ही कारण सी, वरण वंड। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी वरण वंड होई है, खत्तरी, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। जिहड़े ब्राह्मण सी उन्हां नूं आख्या गया कि तुसीं केवल ते केवल वेदां दा पाठ करना है, होर कुछ भी नहीं करना। रोजी रोटी दा बंदोबस्त भी तुसीं नहीं करना, असीं करांगे। तुसीं केवल वेद पाठ करना है। ते खतरियां नूं किया गया, तुसीं केवल ते केवल मुल्क की रखिया करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तुहाडे हिस्से का पाठ असी करांगे। ते वैश्य नूं की आख्या गया, तुसीं ना तो मुल्क की रखिया करनी है, केवल ते केवल तुहाडा कम है व्यापार करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। और शूद्र नूं आख्या गया कि ना तो तुसीं वेद पाठ करना है, ना तुसीं मुल्क की रखिया करनी है, ना तुसीं कोई व्यापार करना है। तुहाडा काम केवल ते केवल साडी सेवा करनी है, सेवा करनी। हुण हिंदुस्तान की रखिया की जिम्मेदारी किन्हां ते आ गई? केवल ते केवल छतरी। जे हिंदुस्तान ते किसी ने अटैक किया तो ब्राह्मण कहता है मैनू की लेना, मैं तो पाठ करना है।
व्यापारियों ने, वैश्य ने किया मैनू की लेना है, मैं तो व्यापार करना है, भावें राजा कोई भी आवे। शूद्रां ने किया मुल्क ते शासन भावें कोई भी करे, सानू तो सेवा ही करनी है सारियां दी, फिर बादशाह कोई भी होवे सानू की लेना। वो भी एक पासे हो गए। सारी दी सारी जिम्मेवारी छतरी ते आ गई। मुल्क दी संभाल छतरियां ने करनी है, और छतरियां दी गिनती बहुती ना होने करके वार वार हिंदुस्तान गुलाम हुंदा रहा, वार वार गुलाम हुंदा रहा। ये तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रहमत है, जो आप जी ने आखिया कि मेरा सिख ब्राह्मण भी होएगा। ध्यान दे नाल सुनना, ब्राह्मण तो मुराद ये नहीं है कि जनेऊ पाउण वाला, ब्राह्मण तो मुराद है ब्रह्मनो गाउण वाला। मेरा सिख ब्रह्मनो गाउण वाला भी होएगा, मेरा सिख उच्च कोटि का छतरी भी होएगा, जदों लोड़ पैगी तलवार भी चुकेगा। मेरा सिख उच्च कोटि का बिजनेसमैन भी होएगा, व्यापारी भी होएगा। और जिथों तक गल है शूद्र दी, जो सारियां दी सेवा करन वाला, मेरा सिख शूद्र भी होएगा, सारियां दी सेवा भी करेगा मेरा सिख। गौर मुताला करके वेखिए तो सिख बहुत वड्डा ब्रह्म ज्ञानी भी है, सिख बहुत वड्डा छतरी भी है, ताकतवर भी है, सिख बहुत वड्डा बिजनेसमैन भी है। और जदों सिख नूं वेखीए गुरुद्वारे विच जोड़े घर दे विच ते जोड़ियां दी सेवा भी करदा पिया है, बहुत वड्डा बिजनेसमैन। झाड़ू दी सेवा भी करदा पिया। जेड़ा सिख बिजनेसमैन है, जेड़ा सिख छतरी भी है, जेड़ा सिख व्यापारी भी है, वो सिख झाड़ू की सेवा करता पिया गुरुद्वारे, वो सिख जोड़ियां की सेवा करता पिया है, वो सिख जोड़ियां नूं पालिश भी करता पिया है। ये गुरु का सिख। जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा सी कि हिंदुस्तान नूं कितनी बार गुलाम किया मुगलों ने, ताड़वियां ने, अफगानियां ने, लुट के ले जाते सी। हिंदुस्तान तो की कुछ लुटते सी, आप जी की मैं जानकारी वास्ते अर्ज करा, गुस्ताखी माफ़, केवल तो केवल जानकारी वास्ते। अजोके समय दे विच हिंदुस्तान दे विच जां बाहरले मुल्कां दे विच मुसलमान दियां बेटियां बहुत खूबसूरत होंदियां ने, और जे मुसलमानों नूं वेखीए जिहड़े पुरातन मुस्लिम ने वो इतने खूबसूरत नहीं हैं। कारण की? मुसलमान घराने दियां बेटियां बहुत खूबसूरत हैं, मुसलमान घराने दे बेटे इतने खूबसूरत नहीं हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आप ये रिसर्च की, खोज की, कारण की है। आप जी ने तस्वीरां भी देखिया होणगियां कि पुरातन समय दे जिहड़े मुगल होंदे सन, टाकरा करदे पैने सिखां दे नाल, ਸਿੰਘਾਂ दे नाल, वो बहुते कोई खूबसूरत नहीं दिखाए गए ने तस्वीरां विच। किसी दे दंद वड्डे वड्डे ने, किसी दा चेहरा होर ही किस्म दा है, किसी दी दाढ़ी होर ही किस्म दी है, बहुते सुंदर नहीं है। उसदा कारण है मुगलों ने जदों भी हिंदुस्तान लुटिया तो सब तो पहला उन्हां दी अख जांदी सी खूबसूरत बेटियां ते, जो हिंदू घराने दियां बेटियां सन, उन्हां ते निगाह जांदी सी और उन्हां नूं लै जांदी सी जबरदस्ती। फिर उन्हां नूं अपनी नौकरानी बना के रखदे सी, शारीरिक संबंध भी बनाते सी। उन्हां तो जिहड़ियां बेटियां होंदियां सन बहुत खूबसूरत, क्योंकि बच्ची खूबसूरत होंदी सी, बच्चे भी खूबसूरत होंदे सी उन्हां दे। खास करके उन्हां दियां बेटियां खूबसूरत होंदियां सन।
बेटे पिता की शक्ल सूरत ते जाते सन, बेटियां मां ते जाती सी, लुट के ले जाती सी। और गुस्ताखी माफ, उन्हां दी नीयत इतनी भैड़ी होंदी सी, इतनी भैड़ी कि जो हिंदुस्तान तो जिहड़ियां बेटियां लुट के ले जाते सी, जदों उन्हां दियां बेटियां होंदियां सन ते उन्हां ते भी माड़ी निगाह रखदे सी, उन्हां ते भी। फिर हिंदुस्तान की खूबसूरत जिहड़ी शै होंदी सी, उन्होंने भी लुट के ले जाती सी। जे किधरे किसी मंदिर का बूहा बहुत कीमती है, उन्होंने भी कढ़ के ले जाते सी। जे किधरे कोई बहुत वड्डा कलाकार है, उन्होंने भी बंदी बना के ले जाती सी। जे किधरे कोई बहुत वड्डा फिलोसफर है, वैद है, कवि है, उन्होंने भी बंदी बना के ले जाती सी कि तेरे वर्गा कवि हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। तेरे वर्गा फिलोसफर हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। तेरे वर्गा मूर्तिकार हिंदू नहीं होना चाहिए है, मुसलमान होना चाहिए। और अब जी की जानकारी वास्ते अर्ज करा, भाई साहब भाई नंदलाल नूं भी कह दिता सी, तेरे वर्गा आलम फाजल याफ्ता हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। तो भाई साहब नूं भी मुसलमान बनाने की कोशिश की गई सी, भाई नंदलाल जी नूं, औरंगजेब ने, लेकिन भाई साहब निकल गए। मुक्तसर में अर्ज करा, जदों हिंदुस्तान नूं लुट के ले जा रहे सी ते एक थां ते जाके धाड़वियां ने पड़ाव किया। एक थां ते बादशाह भी बैठा है, वजीर भी बैठा है, सेना भी बैठी हुई है, सेनापति भी बैठे हुए ने, और जो कुछ लुट के जा रहे ने उन्हां दे विच जेकर बच्चियां हन उन्हां नूं भी हथकड़ियां, जे कोई विद्वान हन उन्हां भी हथकड़ियां, वो भी सामने बैठे हुए हैं। बादशाह सामने बैठा है तो वजीर नूं कहंदा है, वजीर ये जितने भी कैदी हन जिन्होंने असी हथकड़ियां लगाइया ने, बेड़ियां पाइया ने, कुछ तो असी इन्हों अपने कोल रखांगे जड़ियां बच्चियां हन, कुछ बच्चियां नूं असी वेचांगे बाजार विच। अज भी आप जी ने शायद कदे देखा नहीं होवेगा, सुनिया जरूर होवेगा, अफगानिस्तान दे विच एक बाजार है, बाकायदा उस बाजार का नाम है बाजार ए हुस्न। उत्थे बच्चियां नूं वेचिया जांदा सी, गुस्ताखी माफ, नगन खड़ा करके उन्हां दी बोली लगांदे सी ते उन्हां नूं खरीद के ले जांदे सी। बाजार का नाम भी है अज भी। बादशाह कहंदा है कि कुछ बच्चियां नूं असीं वेचांगे, कुछ नूं असीं अपने कोल रखांगे, बाकी जिहड़े फिलोसफर सन, मूर्तिकार हन, कवि हन, इन्हों भी वेचांगे बाजार विच, गुलाम बना के वेचांगे। तो मैनू ये दस कितना कुछ इन्हां तो सानू मिल सकता है, जे बाजार विच वेचांगे की मिलेगा सानू। तो वजीर की कहंदा है, महाराज मैनू तो अंदाज़ा नहीं है, पर हाँ कि मैं बच्चियां दी तां गल नहीं करदा, क्योंकि बच्चियां दे जो खरीदार हन वो तां बोली लगदी है हुसन दी, पर जिहड़े कवि हन, पत्रकार हन, या मूर्तिकार हन, चित्रकार हन, उन्हां दा की कुछ मिलेगा मैनू पता नहीं। बादशाह कहंदा फिर किसनू पता है? वजीर कहंदा है, महाराज मैनू जिथों तक अंदाज़ा है कि जिहड़े कवि होंदे ने उन्होंने हर एक मनुख का पता होंदा है, इहदी कीमत की है, इहदी कीमत की है, इहदी कीमत की है, इहदी कीमत की। क्योंकि कवि की कल्पना होंदी है
और असी भी कहते हाँ जिथे नहीं पहुँचता रवि उत्थे पहुँचता है कवि। उड़ान बहुत उच्ची, बहुत उच्ची। बादशाह कहता है ये जितने भी असी गुलाम इत्थों लैके जा रहे हाँ, जे कोई कवि होवे तो सानू दसो, आप जी दे विचों कोई कवि होवे तो दसो। एक कवि खड़ा होया, उसने कहा महाराज मैं कवि हाँ। चंगा। बादशाह कहता है जे असी इन्हां सारे गुलामां नूं वेचांगे बाजार विच तो कितना कुछ हासिल होवेगा। तो कवि कहता है महाराज एक एक गुलाम नूं वेचोगे तो 100-100 दिनार एक एक गुलाम। जिथों तक मैनूं पता है, मैं इसनों भी जानदा हाँ ये मूर्तिकार है, मैं इसनों भी जानदा हाँ ये चित्रकार है, मैं इसनों भी जानदा हाँ ये वैद है, मैं खुद नूं भी जानदा हाँ मैं कवि हाँ। तो 100-100 दिनार आप जी नूं मिल सकते हैं, इस तो घट नहीं। वाधू बोली लग जाए वो वखरी गल है, बाकी 100 दिनार तो घट नहीं। बादशाह कहता है चंगा। बादशाह उस कवि नूं की कहता है, कहन लगे कवि जी एक गल दसो, जे किधरे तुसी बादशाह होंदे मैं गुलाम होंदा, और जे किधरे मैं अपनी कीमत पुछदा ते मेरी कीमत तुसी की दसदे। जे तुसी बादशाह होंदे मैं गुलाम होंदा, लोग मैनू कितने विच खरीदते दस सकते हो? कवि कहता है मैं दस तो सकदा हाँ पर दसांगा नहीं, नहीं दसांगा, क्योंकि तुसी मेरा सिर कलम कर दोगे। जे हुण भी तुहानू असीं वेचीए, इसे पोजीशन विच तैनूं जाके वेचीए तो की मिलेगा मैनू पता है, लेकिन तुसी मेरा सिर कलम कर दोगे, की फायदा दसण दा। बादशाह कहता है कवि नूं, कवि मैं तेरे नाल अहद करदा वायदा, मैं तेन कुछ नहीं आखांगा, तू दस दे जो कुछ भी दसना होवे तू दस दे। जे किधरे मैनू कोई गुलाम बन के वेच दवे मेरा की मिलेगा बाजार विच? तो कवि कहता है महाराज जे गुस्ताखी माफ़ होवे तो फिर तेरे तो 40 दिनार मिलणगे, इस तो वध नहीं मिलणगे, वध नहीं। बादशाह कहता जे मैं तेरे नाल वायदा ना करदा तो वाकई मैं तेरा सिर कलम कर देंदा, वाकई, क्योंकि तुहानू असीं वेचांगे तो 100-100 दिनार मिलणगे। जे किधरे कोई मैनू वेच दवे बाजार विच तां मेरे 40 दिनार मिलणगे। ऐसा क्यों, जदों कि 40 दिनार दी तां मैं ये वास्केट पाई हुई है, जैकेट पाई हुई है। तो कवि कहता है बादशाह सलामत, मैं तेरे जैकेट की ही कीमत लगाई है, तेरी नहीं लगाई है। मैं 40 दिनार, तुसी भी कहते पे हो 40 दिनार की मैं जैकेट पाई है, मैं भी कह देता है कि 40 दिनार ही मिलणगे। मैं जैकेट की कीमत लगाई है, तेरी नहीं लगाई है। बादशाह कहता है फिर मेरी कीमत की है? चंगा जे तुसी जैकेट की ही कीमत लगाई है 40 दिनार, तो मेरी कीमत की है? तो कवि कहता है तेरी कीमत मैं दसांगा, पर पहला मैनू पुछ लैन दवो कुछ सवाल। तेरे कोल बंदगी है? बादशाह कहता नहीं। तेरे कोल सिमरन है? बादशाह कहता नहीं। तेरे कोल साधना है? बादशाह कहता नहीं। तो कवि कहता फिर तेरी कीमत तो जीरो है, जीरो है। बेशक तू बादशाह है लेकिन कीमत जीरो है। इत्थे मैं धन गुरु अर्जन देव साहिब का ख्याल आप जी के सामने रखां और इसनों अपने जैन विच भी वसाना। फिर मैं मूल शब्द ते आना। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहन लगे तुहाडे विचों जिहड़ा सब तो वध अमीर होवे वो खड़ा हो जाए, सब तो वध अमीर होवे। एक अमीर खड़ा होया।
उस अमीर नूं धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने तू एक कागज़ ते एक जीरो लगा, कागज़ ते जीरो लिख। वो जीरो लिखता है। गुरु अर्जन देव साहिब कहते ने दूजी जीरो होर लगा, दूजी जीरो होर लगांदा है, तीजी चौथी होर लगांदा है, पंजवीं छेवीं होर लगांदा है। फिर गुरु अर्जन देव साहिब पुछदे ने हुण ये जो अंक आप जी ने लिखे हैं इहदा उच्चारण कर। हुण जे 5 जीरो होण 6 जीरो होण उहदा की उच्चारण होएगा? 5 जीरो 4 जीरो 6 जीरो 7 जीरो। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहन लगे हुण 5 जीरो तो मुराद की है? तो सिख कहता है महाराज जीरो तो मुराद जीरो, चाहे 5 हो चाहे 50 हो, जीरो तो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं। कहन लगे फिर एक काम कर, ये जितनी भी जीरो लगाइया हैं इन्हां तो पहला एका लगा दे। एका जदों उस सिख ने एका लगाया, गुरु साहिब कहन लगे हुण उच्चारण कर। कहन लगे महाराज हुण तां संख्या करोड़ां विच पहुँच गई है, करोड़ां विच। जदों उसने आखिया करोड़ां विच पहुँच गई है, गुरु साहिब कहन लगे एक 0 जीरो होर लगा और फिर 10। कहन लगे महाराज 10 करोड़। गुरु साहिब महाराज कहन लगे एक जीरो होर लगा। कहन लगे 100 करोड़, 1 अरब। एक जीरो होर लगा। कहन लगे महाराज 10 अरब। कहन लगे हुण एका हटा दे। कहन लगे महाराज हटा दिता, कुछ भी नहीं, जीरो जीरो। गुरु साहिब कहन लगे थोड़े कोल कितनी भी दौलत होवे जीरो है, थोड़े कोल कितने भी बंगले होन जीरो है, थोड़े कोल कितना भी रुतबा होवे जीरो है। जे किधरे एक नाम आप जी दे कोल है तो फिर गिनती अरबां खरबां विच पहुँच जाती है। जे एका हटा देता तो सब कुछ जीरो है, सब कुछ जीरो। ये हकीकत है, इतनी गल तो आप जी जानते ही हो। जदों इतनी गल आप जी जानते ही हो, जिहड़ी कथा मैं करदा पिया इहदे विच कोई नवी गल नहीं है, कहने दा अपना अपना ढंग है। हालांकि मेरे विद्वान साथी विद्वान मित्र देविंद्र सिंह जी दर्पण आलम फाजल हन, विद्वान हन, क्योंकि मैनू खबर है, क्योंकि गुस्ताखी माफ जिस मनुख की जितनी पकड़ होती है वह दूजे नूं भी जानता है ये कित्थे तक पहुँचे है। तो भाई साहब भी कथा करते हैं, भाई साहब ने भी उही गल करनी है जो मैं करदा पिया हाँ, जो गल मैं करदा पिया भाई साहब भी उही गल करते हैं, उही गल। पर मैं विचकार एक गल कह देवां, जिस तरह आप जी 7 दिन आप जी ने हाज़री भरी है कि आप जी रोज़ इसी तरह हाज़री भरते हो या केवल ते केवल मैनू सुनने वास्ते आए हो? गुस्ताखी माफ, क्योंकि मैनू महारानी विक्टोरिया की गल याद आ गई। वो अपने जन्म दिहाड़े ते चर्च जाती सी, केवल अपने जन्म दिहाड़े ते, उस तो अगे पिछे कदे भी नहीं जाना। जदों वो चर्च विच पहुंची, पादरी कोल बैठा सी ते प्रेयर शुरू हुई, लखां की गिणती विच लोग बैठे सी। महारानी विक्टोरिया कहती है, पादरी जी मैं बहुत खुश हाँ कि मेरे राज विच भी इतने लोग आस्तिक हैं, रोज़ चर्च आते हैं, इतने लोग आस्तिक हैं। तो पादरी हंस पिया, कहन लगे महारानी जी ये रब वास्ते कोई नहीं आया, सिर्फ तेनों देखने वास्ते आए ने, बाकी कुछ भी नहीं है। कल तो हाल खाली हो जाएगा। तो गुस्ताखी माफ, जे किधरे केवल ते केवल मैनू ही सुनने वास्ते आयो तो फिर मैं एक गुस्ताखी जरूर करांगा, फिर प्यार नहीं है आप जी का गुरु दे नाल। जे रोज़ आंदे हो तो मुबारक है, और जे रोज़ नहीं भी आंदे तो बस मेरी इतनी अर्जोई कबूल करना कि रोज़ ही हाज़री भरो,
भाई साहब जी ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂ ਕੋਈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਪੋਥੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ अर्ज ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ अर्ज ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੱਤਕ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਸੁਣੀਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं क्या फिर बाकी ਦਾ ਸ਼ਬਦ कौन सुनेगा? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ कौन सुनेगा? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ कौन सुनेगा? केवल ਤੇ केवल मेरी रसना चों कतक ਦਾ महीना सुन लिया और आप जी समझ लवो कि महीना सुखमय बतीत होवेगा, गुस्ताखी माफ़ नहीं। सारा शब्द सुनो।